वेलकम टू विंग्स उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जमवाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइस, दिस इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आई गेस, है ना? तो आज हम करेंगे 20 MCQs और ये MCQs होंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है? क्योंकि ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अ लिटिल इन्फॉर्मेशन विच आई वांट टू गिव यू इज़, अगर आप हमारे कोई भी ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो जब आप पेमेंट ऑप्शंस पे जाएंगे तो लास्ट में आता है अप्लाई कूपन कोड, और वहाँ पे अगर आप यश 10 का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी। ठीक है दोस्तों, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइन सीड्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? दोस्तों इसमें ना आपको बहुत डिस्टॉर्टेड से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं पर फिफ्थ भी दिया हुआ है, कहीं पे थर्ड भी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की माने सो दैट इज फोर्थ। सो इंडिया कम्स फोर्थ इन द पोजिशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लाइन सीड्स। इसी के साथ अगर इंडिया में बात करें मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, सो दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच कंट्री इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? इज इट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, चाइना और इंडिया? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली यूएसए को कहा जाता है, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस यूक्रेन जो है दैट इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर। ठीक है, और जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू भी हुआ था उस टाइम पे ग्रेन एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हैमर हुआ था, एंड दिस वाज वन ऑफ द की पॉइंट्स जिनके ऊपर बात की गई थी। और रशिया ने जो मेजर पोर्ट था जहाँ से ग्रेन का एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर भी हमला किया था, जिसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया था, राइट? सो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड अमंग द फॉलोइंग इज यूक्रेन। ठीक है, next up, question number 3, wheat is sown in the mid October and mid November and harvested in March। तो क्या ये सही है? देखो, wheat है हमारा राबी क्रॉप। राबी क्रॉप का मतलब क्या हो गया? इट इज़ अ विंटर क्रॉप। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अक्टूबर से लेके मिड नवंबर, राइट, या फिर अक्टूबर टू दिसंबर, उनके बीच में जो है वीट का सोइंग होता है और इनका हार्वेस्ट होता है फेब्रुअरी से लेकर मई के बीच में। सो ऑफकोर्स मार्च इज ऑल्सो दैट। ठीक है, दिस इज राइट। नेक्स्ट इज कि वीट को क्या चाहिए होता है? कूल मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, बट इट राइप्स इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। तो क्या ये सही है? तो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इन दिस केस बोथ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। सो इसमें बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अप, द खारिफ क्रॉप आर सोन इन विच मंथ? सो खारिफ क्रॉप क्या है? खारिफ क्रॉप आपकी समर क्रॉप है। ठीक है, और इसका सोइंग कब होता है? इसका जुलाई टू अक्टूबर के बीच में होता है। ठीक है, सो जुलाई टू अक्टूबर के बीच में दैट इज द सोइंग सीजन ऑफ द योर खारिफ क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट अप, which one of the following sequence is correct in context to the 3 largest wheat producing states in India? देखो, wheat और rice ना, these were the these two staple crops were most put into consideration जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर भी ना वीट और राइस, क्योंकि ये स्टेपल क्रॉप्स थे और ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही फूड सिक्योरिटी के लिए था, सो इसलिए उस टाइम पर भी इन दोनों क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया था। और अगर हम माने कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इंडिया स्टेट के बारे में सबसे ज़्यादा आता है आपका उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय पंजाब, फॉलोड बाय हरियाणा, फॉलोड बाय राजस्थान एंड फॉलोड बाय बिहार, राइट? सो मध्य प्रदेश टॉप पर आएगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश कहीं दिया नहीं है। सो मध्य प्रदेश पंजाब, सो मध्य प्रदेश पंजाब एंड ऑफ कोर्स बिहार। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। ठीक है, सो मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट विद मैक्सिमम बीइंग विद मध्य प्रदेश। ठीक है, और लाइन सीड्स के लिए भी मध्य प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर। फाइन, नेक्स्ट अप, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, अ लिटिल इन्फॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद यू इज कि हमारा NT का कोर्स चल रहा है एंड JKSSB जनरल बैच इज ऑल्सो गोइंग ऑन, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। If you guys want to join the offline mode, call on the given numbers and you can join our classes. अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप हमारे विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन को डाउनलोड करें,
और वहाँ पे जाके एनटी के बैच को सब्सक्राइब करें, राइट। और जब भी पेमेंट करने लगेंगे तो अप्लाई कूपन कोड में डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई YUSH10 कोड फॉर अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6, राबी क्रॉप आर सोन इन विच मंथ? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। तो अभी हमने पढ़ा फरवरी से लेके मार्च तक या मई तक जो है आपका हार्वेस्ट चलता है, और इनका सोइंग होता है अक्टूबर से लेके नवंबर तक, या अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में इनका सोइंग जो है वो किया जाता है। ठीक है। 7th question, what is India's global rank in the cotton production, right? Is it first, second, third या fourth? तो याद रखना, अगर हम बात करें कॉटन प्रोडक्शन में तो इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 2, फर्स्ट नंबर पे इट इज़ चाइना, एंड थर्ड नंबर पे इट इज़ USA, राइट। सो इंडिया किस पे आता है? सेकंड पे आता है। और जब भी क्रॉप प्रोडक्शन की बात होगी आपको याद रखना है कि ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ एप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, राइट। और ब्लैक सॉइल को हम प्यार से रेगुर सॉइल भी कहते हैं। एंड ब्लैक सॉइल की स्पेशलिटी ये है कि ये सेल्फ एयरेशन करती है, राइट। जब ड्राई हो जाती है इट डेवलप्स क्रैक्स विच हेल्प इन सेल्फ एयरेशन। ठीक है। नेक्स्ट अप, विच इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट? इज इट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, right? So the answer is followed by Punjab, the answer is Uttar Pradesh. ठीक है। Next up, question number 9, which of among the following is not a rabi crop, right? So इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है which is not a rabi crop, right? इसमें एक छोटी सी गलती है, ये रेडिश नहीं है, ये राइस है एक्चुअली। ठीक है। तो अगर हम राबी क्रॉप की बात करें तो दो आपके एक्चुअली क्रॉप सीजन्स 3 होते हैं, राबी, खारिफ एंड जैद, राइट। जैद तो आपका ऑलमोस्ट ऑल सीजन्स होता है, या राबी और खारिफ के बीच का सीज़न होता है, जैसे वाटरमेलन वगैरह, मेलन, राइट, वो सब जैद क्रॉप सीजन में आते हैं। राबी जो है वो आपका विंटर क्रॉप है, खारिफ आपका समर क्रॉप है। आर से राबी, तो याद रखना आर से राइस इज़ नॉट अ राबी क्रॉप, सो आंसर इज़ राइस। ठीक है। और वीट क्या है आपका? इट इज अ राबी क्रॉप। ठीक है। राइस इज अ खारिफ क्रॉप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अप, wheat grows well in which type of soil? Black soil, yellow soil, red soil, or more than one of the above? So black soil तो we know it is apt for the cotton production. wheat के लिए ना हमको लूमी और क्लेई सॉइल ज़्यादा एप्ट होती है, राइट। सो दैट इज़ योर येलो सॉइल। ठीक है। सो ऑफकोर्स येलो सॉइल एंड रेड सॉइल दे गो हैंड इन हैंड ऑल्सो, बट येलो सॉइल इज़ मोर एप्ट इन केस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ wheat. ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल? इज इट सोयाबीन, कॉर्न, जूट या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं हम जूट को। ठीक है। सो जूट इज़ द गोल्डन फाइबर। और अगर हम बात करें कि टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है वर्ल्ड में जूट का, सो दैट इज़ इंडिया, राइट। कुछ समय पहले, कुछ 1.5-2-3 साल पहले ना बांग्लादेश ने हमको सरपास कर दिया था, बट अगेन इंडिया हैज़ अगेन टॉप्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, राइट। इसी के साथ अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में वेस्ट बंगाल इज़ द वन विच इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। ठीक है। और बांग्लादेश ने इसीलिए किया था क्योंकि बांग्लादेश वॉज ऑल्सो क्रेव्ड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, सो अ मेजर अ चंक ऑफ जूट प्रोडक्शन वेंट टू बांग्लादेश। ठीक है। बट आज के टाइम पे इंडिया इज़ नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 12, हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलेटा, what are these two types, right? Are they red seaweeds, are they yellow seaweeds, green seaweeds या black seaweeds? तो these are red seaweeds. ठीक है। seaweeds क्या होते हैं? seaweeds basically help करते हैं attraction of fishes, right? they are good actually, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए so they can also lead to algal bloom and of course lead to dead zones also. but ऐसे seaweeds अच्छे होते हैं। चिलिका लेक में भी seaweed production किया गया था, right? सो ये याद रखिएगा, हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलेटा दे आर रेड सीवीड्स। ठीक है। 13, द क्रॉप
area under high yielding varieties of which amongst the following crop grew considerably during the green revolution? Is it sugarcane, pulses, oilseeds या wheat? So green revolution आया था for food security, और फूड सिक्योरिटी के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना सॉइल का भी फर्टिलिटी लो हुआ था, राइट. सो सब प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, राइट. और ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरीली फोकस करता था राइस और वीट की प्रोडक्शन में. तो अमंग द फॉलोइंग वीट इज़ द राइट आंसर. ठीक है. Okay, next up, question number 14. Which among the following crop is the only genetically modified GM approved for the commercial use? Is it BT brinjal, mustard, BT cotton या tomato? तो याद रखिएगा, देखो BT brinjal भी है, GM mustard भी है और BT cotton भी है, तीनों जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं. लेकिन याद रखना एक ऐसा मात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ बीटी कॉटन. याद रखना, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. है तो बीटी ब्रिंजल भी, है तो जीएम मस्टर्ड भी, ठीक है, लेकिन दिस इज़ द अप्रूव्ड कमर्शियल यूटिलाइजेशन. ठीक है. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक चीज़ याद रखना, जीएम मस्टर्ड ना बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में इसके बारे में बात हुई थी. और ना जीएम मस्टर्ड को लेके ना बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि इन्होंने कुछ ने बोला कि इसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इट कैन लीड टू बैड इम्पैक्ट ऑन द बीज, राइट. लेकिन उन सब चैलेंजेस को जीएम मस्टर्ड ने क्रॉस कर दिया है और हो सकता है कि बहुत जल्दी इट इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर द कमर्शियल कल्टिवेशन. ठीक है. जीएम मस्टर्ड की बात करें तो इंडिया का जीएम मस्टर्ड है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. ठीक है. हाइब्रिड इसीलिए है क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ मस्टर्ड या जीन्स ऑफ मस्टर्ड को मिक्स करके धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 बनाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 15. द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड क्या है? पीनट, कॉर्न, राइस या व्हीट? तो याद रखना, द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज राइस. ठीक है. Next up, question number, okay, so before we move forward, guys, our supervisor test series is also going on. A total of 44 tests are there and 1300 plus MCQs available both online as well as offline mode. My recommendation is कि आप लोग offline mode पर ही जाएं, क्योंकि offline mode पे जब आप पेपर देते हैं तो आपको पता चलता है किस तरीके से OMR शीट को मार्क करना है, किस तरीके से प्रेशर प्रेशर हैंडल करना है इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, बट आप कोई भी चाहे तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. और अभी क्योंकि पेपर को बहुत कम दिन रह चुके हैं, आपका प्राइमरीली फोकस होना चाहिए MCQs के ऊपर. ठीक है. और एक और चीज़, अगर आप इसको ऑफलाइन मोड पर लेते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड YASH10 फॉर अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी. ठीक है. और ये हर एक कोर्स के लिए अवेलेबल है. फाइन. Okay, next up, question number 16. Bora is a common variety of glutinous rice. It is mainly found in where? Assam, Bihar, Odisha या तमिलनाडु? तो याद रखना, बोरा है और साथ में एक और है चौकुआ. These both are glutinous rice की varieties और ये कहाँ मिलती हैं? असम में मिलती हैं. ठीक है. इसको याद रखना, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, राइट. Okay, question number 17. Slash and burn. Slash and burn agriculture is known as बिवार. तो slash and burn को ना बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे झुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं. वैसे ही जो बेवार है वो कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो याद रखना, ये बोला जाता है मध्य प्रदेश में. और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली है क्या? ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है. ठीक है. ये फाइन. सो द आंसर इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट अप, झुम फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और मोर देन वन ऑफ द अबव? तो याद रखना, झुम कल्टीवेशन इज योर स्लैश एंड बर्न. ये आपका स्लैश एंड बर्न ही है. और इसको कहाँ बोलते? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. और झुम इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोला जाता है. ठीक है. सो दिस इज झुम फार्मिंग. नेक्स्ट अप,
जोम फार्म, ओके, सो क्वेश्चन इज रिपीटेड, द आंसर इज स्लैश एंड बर्न. पता नहीं कैसे रिपीट हो गया. Okay, so before we move on to the last question, guys, our NT batch is also going on both online and offline mode. Offline के लिए you have to call on the numbers and take the information. हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में हमारे JKSSB के सारे कोर्सेज चलते हैं. गांधीनगर वाली ब्रांच इज़ डेडिकेटेड टू सिविल सर्विसेज. और अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, सो यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स उड़ान, सब्सक्राइब टू द NT बैच, एंड ऑल द वीडियोज़ आर न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोज़, वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करें, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड YASH10 टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. सो इनमें से कौन सी है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार. तो याद रखना इट इज़ बिहार. तो इसका तो आ गया जी आपका बिहार. कोकोआ प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज इट? इज इट केरल, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल? सो इट इज़ केरल. सो केरल इज नंबर 3. लार्जेस्ट वीड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. सो अभी हमने किया, इट इज़ उत्तर प्रदेश, बट उत्तर प्रदेश नहीं है तो इट हैज़ टू बी मध्य प्रदेश. सो इट इज़ नंबर 2. लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. सो दैट इज़ वेस्ट बंगाल. सो द आंसर इज़ 4, 3, 2, 1. सो 4, 3, 2, 1. सो आंसर इज़ बी. राइट. सो गाइस, ये थे हमारे आज के 20 MCQs. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब करना मीन्स अ लॉट टू अस. एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द लेक्चर, और अपना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें. और अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है दोस्तों. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय, टेक केयर.